वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर न्यू टॉपिक इज आइडल गैस इक्वेशंस। तो आज हम आइडल गैस इक्वेशंस को ड्रा करेंगे। आपके पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशंस को हमने ड्रा करना है। और जो आइडल गैस इक्वेशन जो है बेस्ड है ही किस पर? आइडल गैस पर। तो आइडल गैस कौन सी गैस होती है? वो गैस जो गैस लॉज को ओबे करती है। गैस लॉज हमारे पास क्या है? बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगाड्रोस लॉज हैं। ये हमारे पास गैस लॉज हैं। आइडियल गैस इन गैस लॉज को क्या करती है? ओबे करती है। तो उस गैस को क्या कहा जाता है? जो गैस लॉज को ओबे करता है उस गैस को कहा जाता है आइडियल गैस या परफेक्ट गैस। तो आइडियल गैस में हमने पहले भी ये कंसेप्ट एक पढ़ा है। हमने पहले पढ़ा है कि आइडियल गैस में आइडियल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। आइडियल गैस जो हमारे पास मॉलिक्यूल से बनी होती है और उनका मास जो होता है वो क्या होता है? वो पॉइंट मास होता है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने उसमें पढ़ा है कि आइडल गैस में हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इन आइडल गैस दैट इज इक्वल टू जीरो। तो आइडल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है? वो जीरो होती है। तो इसी आइडल गैस की इक्वेशन आज हम ड्रा करेंगे। तो देखिए हमारे पास वो इक्वेशन जो हमारे पास आइडल गैस इक्वेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। तो आइडल गैस इक्वेशन जो हमारे पास ये एक इक्वेशन है जो कंबाइन है, कॉम्बिनेशन है हमारे पास बॉयल्स लॉ का, चार्ल्स लॉ का और एवोगाड्रोस लॉ का। तो ये जब हमारे पास ये तीन लॉज कंबाइन हो जाते हैं तो आपके पास एक इक्वेशन बनती है, जिस इक्वेशन को क्या कहा जाता है? दैट इक्वेशन इज नोन एज आइडल गैस इक्वेशन। क्योंकि ये इक्वेशन बेस्ड है किस पर? आइडल गैस पर ही बेस्ड है। तो देखिए सबसे पहला आपका बॉयल्स लॉ है, क्योंकि इन्हीं हमारे पास जो है इन्हीं पर बेस्ड है। तो बॉयल्स लॉ हमें कहता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हमारा बॉयल्स लॉ कहता है। आगे आपने पढ़ना भी है, बॉयल्स लॉ को भी पढ़ना है, चार्ल्स लॉ को भी पढ़ना है, एवोगाड्रोस लॉ को भी पढ़ना है। तो बॉयल्स लॉ हमें कहता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आइडल गैस का वॉल्यूम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि अगर गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर गैस का वॉल्यूम हमारे पास बढ़ेगा, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? वो हमारे पास अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो हमारे पास जो है इसी को कहा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखिए हमारे पास अगर हमारे पास गैस का वॉल्यूम हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए पहले हमारे पास गैस यहाँ पर यहाँ तक है, इसका वॉल्यूम V1 है। उसके बाद वॉल्यूम हमारे पास बढ़ गया V2, यह हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है। तो देखिए अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर हमारे पास गैस का वॉल्यूम V2 होगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। अगर गैस का वॉल्यूम क्या है हमारे पास? कम है, जैसे V1 है हमारे पास, यहाँ तक हमारे पास गैस का वॉल्यूम है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास यही हमारे पास कहता है कि हमारे पास जो है वॉल्यूम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। तो प्रेशर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर अगर बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होता है? प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाता है। तो प्रेशर हमारे पास जैसे हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पर प्रेशर जो होगा, यहाँ पर जो हमारे पास V1 वॉल्यूम में प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा। V2 वॉल्यूम में जब हमारे पास वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर जो होगा P2 हमारे पास प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? वो कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। गैस जब हमारे पास एक्सपेंड हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाता है? प्रेशर हमारे पास जो है वो कम हो जाता है। अगर गैस कंप्रेस हो जाएगी, वॉल्यूम गैस का कम हो जाएगा तो वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। तो यही हमारे पास जो है चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बट हमारा टेम्परेचर जो रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए? वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ये हमारा बॉयल्स लॉ कहता है। दूसरा हमारे पास चार्ल्स लॉ कहता है। चार्ल्स लॉ हमें क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कहता है हमें कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या होता है? टेम्परेचर होता है, लेकिन यहां पर एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। देखिए अगर हम इस गैस के प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, हम प्रेशर हमारा चेंज नहीं हो रहा है, फिर हम क्या करेंगे? इस गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। गैस का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। जैसे हमने गैस का टेम्परेचर बढ़ाया, गैस का जो ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस क्या हो जाएगी? एक्सपेंड हो जाएगी। गैस एक्सपेंड हो जाएगी, पिस्टन खुल जाएगा और गैस एक्सपेंड हो जाएगी। गैस जब एक्सपेंड हो जाएगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हम टेम्परेचर देंगे, जब हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? वो मोशन में आ जाते हैं। जब वो मोशन में आ जाते हैं तो वो
उनका मोशन जब बढ़ जाता है तो वो टकराते हैं इस पिस्टन के साथ, ढक्कन के साथ, और पिस्टन ऊपर आ जाता है और गैस क्या हो जाती है, वो एक्सपेंड हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है, गैस एक्सपेंड हो जाएगी और हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। लेकिन इस केस में हमारा प्रेशर क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो चार्ल्स लॉ में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, तो ये हमें चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तीसरा हमें हमारे पास जो है एवोगाड्रोज लॉ, एवोगाड्रोज लॉ हमें कहता है, लॉ कहता है हमें, एवोगाड्रोज लॉ हमें क्या कहता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स इन गैस। ये हमें ये कहता है कि हमारे पास एवोगाड्रोज लॉ कहता है ये, अगर आपके पास गैसेस हैं, अगर उनका वॉल्यूम क्या है, सेम है, अगर उनका वॉल्यूम सेम है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, द नंबर ऑफ मोल्स इन अ गैस विल बी आल्सो सेम। तो अगर हमारे पास ये कह रहा है कि वॉल्यूम जो हमारे पास गैस का वॉल्यूम, जैसे हमारे पास गैस का वॉल्यूम, अगर हमारे पास यहां पर देखोगे आप गैस का वॉल्यूम V1 है, तो जब हमारे पास गैस एक्सपेंड हो जाएगी तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स इन गैस, नंबर ऑफ मोल्स इन गैस वो भी बढ़ जाएगा, वो भी बढ़ जाएंगे। सिंपल में कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ जाएंगे इन अ गैस, क्योंकि हमारे पास अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वो भी बढ़ जाएंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ जाएंगे। तो ये हमें एवोगाड्रोज लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास दो गैसेस हैं, दो गैसेस हैं, जैसे हमारे पास V1 और V2 हमारे पास दो गैसेस हैं, और उन दोनों गैसेस का टेम्परेचर भी और प्रेशर भी सेम होगा, सेम होगा, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी सेम होगा। अगर उनका वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर प्रेशर भी सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स इन गैस ए, नंबर ऑफ मोल्स इन गैस ए विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इन गैस बी। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास, अगर हमारे पास वॉल्यूम गैस का बराबर होगा, अगर दो गैसेस का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स वो भी क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स वो भी क्या होंगे हमारे पास, वो भी इक्वल होंगे। अगर हमारे पास वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जैसे हमारे पास V1 या V2 का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, वो भी बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स भी बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन है। इनको कंबाइन करेंगे, देखिए V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास जो है जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो वॉल्यूम आपके पास जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ जाएगा, T और N हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में है, और P क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो ये आपके पास आ रहा है दैट इज NTP, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NTP के इक्वल आ रहा है। और यहाँ से हम जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को हम इक्वल टू में पुट करते हैं तो हम एक कांस्टेंट पुट करते हैं RNTP। R क्या होता है हमारे पास, R क्या होता है, R जो हमारे पास जो होता है इसको कहा जाता है गैस कांस्टेंट। क्या कहा जाता है इसको, गैस कांस्टेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखोगे आप, ये P यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो PV इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, nRT। ये जो आपके पास है, इस इक्वेशंस को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशंस। यहाँ पर आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन में हमारे पास ये R जो है ये गैस कांस्टेंट है। इस गैस कांस्टेंट की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो ये किसकी होती है, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहा जाता है। हर एक गैस के लिए इस R की वैल्यू जो होती है, इस गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट रहती है, वो सेम होती है। तो इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये इसका हमारे पास वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, इस गैस कांस्टेंट की वैल्यू है। अगर आपको बोला जाएगा ये हमारे पास ये वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, ये R की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, इसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे हम। तो R हमारे पास किसके इक्वल आएगा, R इज इक्वल टू, R यहीं पर रहेगा, ये NT लेफ्ट साइड में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो PV डिवाइडेड बाय हमारे पास किसके इक्वल आएगा, NT के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, R इज इक्वल टू PV डिवाइड बाई NT। इस एक्सप्रेशन के जरिए से हम R की वैल्यू को निकालते हैं
और आर की वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, ये कैसे आता है आपके पास, ये वैल्यू 8.314 ये कैसे आता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक आपने आपके बुक्स में होगा, हमारे पास आपके पास अगर हमारे पास क्या है 1 मोल ऑफ आइडल गैस, 1 मोल ऑफ आइडल गैस, अगर आपके पास 1 मोल ऑफ आइडल गैस होगी एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, at STP standard temperature pressure occupies 22.4 लीटर। तो ये हमारे पास है इस एक्सप्रेशन या हम इस टर्म के जरिए से हम आर की वैल्यू निकालते हैं। ये कह रहा है कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ आइडल गैस होगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर ऑक्यूपाइज वो कितना वॉल्यूम लेगा, 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम लेगा, वॉल्यूम कितना होगा वहां पर 1 मोल ऑफ गैस का, दैट इज 22.4 लीटर होगा। ये हमारे पास वॉल्यूम है। तो यहां पर देखिए हमारे पास एट एसटीपी, टी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास कितना होगा, हमारे पास 273 केल्विन, और प्रेशर हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर आपके पास होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब हमारे पास क्या है 1 मोल ऑफ गैस जब हम ले लेंगे हम, तो उस टाइम हमारे पास एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वॉल्यूम कितना होगा गैस का, वो 22.4 लीटर होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आर की वैल्यू, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वॉल्यूम कितना है हमारे पास, गैस का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर है, ये वॉल्यूम है। एन हुआ नंबर ऑफ मोल्स, हमने कितने मोल्स लिए हैं आइडल गैस का, 1 मोल आइडल गैस ली हमने, और टेम्परेचर कितना है हमारे पास, टेम्परेचर हमारे पास जो है दैट इज 273 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर है। तो ये जो वैल्यूज हम पुट करेंगे, हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू 22.4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 273, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके आपके पास आर की वैल्यू आएगी। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 8.314 जूल पर मोल केल्विन, आपके पास ये आर की वैल्यू आएगी। आर की वैल्यू आपको डिफरेंट मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर हम इस वैल्यूज को हम एक्सप्रेशन में यूज करते हैं। तो ये आपके पास है, दिस इक्वेशन इज आइडल गैस इक्वेशंस, और इस एक्सप्रेशन से हम आर की वैल्यू को निकालते हैं, जो आर आपके पास क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जो हर एक गैस के लिए इस आर की वैल्यू क्या रहती है, वो सेम रहती है।